हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनेक्ट विथ हिंदी। दिस इज शालिनी त्रिपाठी एंड आज हम लोग लेखक यशपाल जी द्वारा लिखित कहानी लखनवी अंदाज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है कि लेखक यशपाल को एक बार कहीं पास की ही सवारी करनी थी। ठीक है, उनको ज्यादा दूर नहीं जाना था, कहीं आसपास जाना था। तो उन्होंने ट्रेन में सेकंड क्लास का टिकट ले लिया क्योंकि उसमें भीड़ कम होती है। ठीक है, उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती थी। तो लेखक को पास में ही कहीं जाना था। लेखक ने यह सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लिया कि उसमें भीड़ कम होती है, पैसा ज्यादा लगता है, लेकिन उन्हें ज्यादा दूर तो जाना नहीं था। तो वह सोचे कि भीड़ कम होगी तो आराम से खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखते हुए किसी नए कहानी के बारे में सोच सकेंगे। ठीक है, तो लेकिन जैसे ही पैसेंजर ट्रेन खुलने को थी, लेखक दौड़कर एक डिब्बे में चढ़े, परंतु अनुमान के विपरीत उन्हें डिब्बा खाली नहीं मिला। ठीक है, जब पैसेंजर ट्रेन चलने लगी तो वो जल्दबाजी में थे, दौड़ते दौड़ते डिब्बे में गए तो वहां पे उन्हें डिब्बा खाली नहीं मिला। डिब्बे में पहले से ही लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सज्जन पलथी मार के बैठे थे। ठीक है, फिर क्या होता है कि उनके सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। लेखक का अचानक चढ़ जाना उस सज्जन को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लेखक से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जब लेखक वहां पहुंचे तो वो उनसे बातचीत नहीं किए। ऐसा लग रहा था कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि लेखक वहां पे पहुंच गए हैं। तो लेखक को लगा शायद नवाब ने सेकंड क्लास का टिकट इसलिए लिया है ताकि वह अकेले यात्रा कर सके, परंतु अब उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई सफेद पोस्ट उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। ठीक है, तो उन्होंने शायद खीरा भी अकेले सफर में वक्त काटने के लिए खरीदा होगा। ठीक है, ये सब लेखक सोच रहे थे, परंतु अब किसी सफेद पोस्ट के सामने खीरा कैसे खाएं। नवाब साहब खिड़की से बाहर देख रहे थे, परंतु लगातार कनखियों से लेखक की ओर देख रहे थे। अचानक से नवाब ने लेखक को खीरा लेने के लिए बोला। ठीक है, जो नवाब साहब बैठे थे उन्होंने लेखक से कहा कि खीरा लो, लेकिन लेखक ने मना कर दिया। लेखक ने साफ साफ मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। फिर उसके बाद नवाब ने खीरे में नमक और मिर्च डालकर सजाकर फिर से लेखक को एक खीरा दिया। ठीक है, तो फिर लेखक ने पेट खराब होने का बहाना बना लिया, खीरा लेने से एकदम मना कर दिया। फिर नवाब ने एक खीरा को उठाया और होठों तक ले जाने के बाद उसको सूंघा और उसकी स्वाद का आनंद लेकर खीरे को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। ठीक है, जो लखनवी नवाब थे उन्होंने क्या किया कि खीरे को से उठाया, सूंघा और सूंघ के बाहर फेंक दिए। बताओ, इसी तरह करके नवाब ने सारे खीरे को सूंघकर उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया। सारे खीरों को फेंकने के बाद नवाब ने आराम से अपने हाथ और होठों को पोंछा और थककर लेट गए। ठीक है, खीरा फेंकने के बाद जब सारा खीरा खत्म हो गया तो वो क्या किया कि आराम से थक गए थे और सो गए। लेखक ने सोचा कि क्या खीरा खाने से भी किसी का पेट भर सकता है। तभी नवाब ने एक बड़ी डकार लिया, बोले कि खीरा होता तो लजीज है पर पेट पर बहुत भार डाल देता है। ठीक है, जबकि नवाब साहब जो थे खीरा खाए भी नहीं थे, फिर भी वो ऐसे डकार रहे थे जैसे उनका पेट भर गया है। ठीक है, तो यह सुनकर लेखक ने सोचा कि जब खीरे के गंध से पेट भर जाने की डकार आ सकती है तो बिना विचार, घटना और पात्रों के इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है। ठीक है, तो इसी से इन्होंने इस कहानी को बनाया। ठीक है, लखनवी अंदाज कहानी को बनाया। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। तो आपका चैप्टर आज खत्म हुआ। सो थैंक यू।